अब शांत हो जाओ। अब आज लास्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है? हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। ये इस चैप्टर के लास्ट में दिया भी हुआ है, एकदम अंत में जाओगे तो देखोगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड प्रश्न इस साल तो आते ही आते हैं, बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। अगले साल जब बोर्ड परीक्षा में जाओगे, अगले साल जब बोर्ड परीक्षा दोगे तो उसमें भी इससे रिलेटेड एक आध प्रश्न जरूर आते हैं, ठीक है। और वो प्रश्न कौन कौन से होते हैं उन सब पर भी डिस्कशन आज हो जाएगा, समय पर्याप्त है, ठीक है। समय जो है हमारे पास पर्याप्त है, उन सब पर डिस्कशन हो जाएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बंध, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध, ठीक। अविनाश सिंह, अब देख लो हाइड्रोजन बंध, मान लो परीक्षा में आ जाता है हाइड्रोजन बंध, तो सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, लिख देते हैं कि हाइड्रोजन के बीच बने बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और यकीन मानो परीक्षा कॉपी में दिखा दूंगा सबको, 90% बच्चे अभी भी यही लिख करके आएंगे, हाइड्रोजन के बीच या दो हाइड्रोजन के बीच बने बंध को हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, ये बता रहा हूं कि नहीं लिखना है, उसके बावजूद यही लिखेंगे सब, ठीक। तो है क्या परिभाषा, हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोजन बंध असल में कोई बंध होता नहीं है, ठीक है। तुरंत लिखने बैठ के परिभाषा बताने जा रहे, लिख ले पहले। अबे समझ लो, हाइड्रोजन बंध कोई असल में बंध नहीं होता है, ये एक तरह का आकर्षण बल होता है। बहुत अच्छे, कोई बता रहा है तो बता दे, पूरा डेफिनेशन है, बताओ। हाँ, बैठ जाओ। ये एक तरह का आकर्षण बल होता है जो कि किसके किसके बीच लगता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बंध है तो एक तो हाइड्रोजन रहेगा ही, दूसरा एक विद्युत ऋणात्मक तत्व होना चाहिए। उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वही क्या होता है? हाइड्रोजन बंध होता है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है, ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही तीन तत्व याद किए, और विद्युत ऋणात्मक, और कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व तो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन बंध, ठीक है। सामान्यतः हाइड्रोजन बंध का मतलब होता है, हाइड्रोजन बंध एक तरह का आकर्षण बल होता है जो कि एक अणु के हाइड्रोजन तथा दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक तत्व के मध्य लगता है। हाइड्रोजन बंध क्या होता है? हाइड्रोजन बंध एक तरह का स्ट्रॉन्ग, एक तरह का बहुत मजबूत विद्युत आकर्षण बल होता है जो कि एक अणु के हाइड्रोजन तथा दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच लगता है, ठीक है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं जल का। किसका उदाहरण लेते हैं? किसका? जल का फॉर्मूला क्या है? क्या है? चलो इतना तो पता है, अच्छी बात है। अच्छा, एक बाल्टी में H2O ले लेंगे तो सारे के सारे अणु जल के ही होंगे, हैं? उसमें कोई और भी अणु आ जाएगा क्या? मीथेन उथेन आ जाएगा क्या? अरे एक बाल्टी में पानी लिया तो सब पानी है कि नहीं? इतनी बुद्धि है ना, इतना भी मुझे तुम पर भरोसा नहीं कि ये भी तो कुछ और भी उसमें मिला जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं? सर जी नाले पानी ले लिए तो उसमें तो राव और माल काफी चीजें रहेंगी, हैं? एक बाल्टी पानी मतलब खाली पानी लिया तो उसमें खाली जल के अणु है कि नहीं है? तो एक ये जल का अणु है HOH, एक अणु। दूसरा अणु मान लेते हैं यहां पर है HOH। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक, हमने बताया था ध्रुवीय बंध के बारे में। किस बंध के बारे में बताया था? ध्रुवीय बंध, मतलब एक विद्युत ऋणात्मक, अरे भाई ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है जो बीच के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता। मतलब ये जो बीच के दो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता, ठीक है। ये सारी चीजें हम बता चुके हैं, ठीक है। अब कोई ये बोल नहीं सकता कि सर नहीं बताया है, क्योंकि मेरे पास वीडियो एविडेंस है, वीडियो प्रूफ है कि हाँ
अच्छा, और आपसे क्या करेंगे, तुम लोग का भी चेहरा दिखा दिया करेंगे कि सचिन बाबू तुम भी मौजूद थे, बस कल भर नहीं थे। कल नहीं थे, कहां थे? देखो ध्यान से, तो इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और यहां पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये आ गया तुम्हारा पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, तो इस जल के अणु के हाइड्रोजन और इस जल के अणु के ऑक्सीजन के बीच, ये पार्शियल चार्ज बता दिए हैं, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसके बीच एक आकर्षण बल काम करता है, जिसके कारण ये अणु एक दूसरे को होल्ड किए रहते हैं, पकड़े रहते हैं, एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं, ठीक है। इसी बंध को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध कहा जाता है, H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, जल का एक अणु है, उस एक अणु का हाइड्रोजन और दूसरे अणु के ऑक्सीजन के मध्य एक आकर्षण बल लगता है, जिस बल को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, इसी का एक छोटा भाई या बड़ा भाई कह लो होता है H2S। इसी का एक छोटा भाई या बड़ा भाई कह सकते हो H2S। अरे ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर होता है कि नहीं? HS। कोई कुसुर कुसुर कर रहा है क्या? कौन है? क्या उधर देख रहे हो? कौन है? एक बात याद रखो, पहले बताते रहे, पूरी क्लास शांत रहती है तो सांस भी लोगे तो आवाज आएगी, और आवाज आएगी तो डिस्टरबेंस होगी। नहीं पढ़ना तो पहली क्लास में भाग जाया करो, रोकने नहीं आते हम किसी को। HSH। एक और अणु लेते हैं HSH। अब इसमें किसके किसके बीच हाइड्रोजन बंध बन जाएगा? इसी की उम्मीद थी, ठीक। मैं चिल्ला चिल्ला करके अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होंगे वो तीन ही होंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और अमृता मेरे साथ दोहरा भी रही थी, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद भी नहीं याद है, वो तीन तत्व कौन से होंगे? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और कौन कौन से होंगे? इसके अलावा और कोई हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? कौन हाइड्रोजन बंध बनाता है? कौन बनाता है? यहां फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई है? अब कहोगे सर हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन बंध बनाएगा ही, गधही। देखो यहां पर, तो इसके बीच कौन सा बंध बन जाएगा? देखो बोला कौन हाइड्रोजन बंध, यही बता रहे हैं। पता नहीं कौन से दर्जे का नशा करके आते हो यार। कोई एक तो जरूर रहता है हाइड्रोजन, राक्षस की घटोत्कच की तरह चिल्ला देगा, डायनासोर नहीं तो। इसके हाइड्रोजन और सल्फर के बीच कौन सा बंध बनेगा? कोई बंध नहीं रहेगा, कोई आकर्षण बल काम नहीं करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, इनके बीच कोई आकर्षण बल काम नहीं कर रहा है, भाई करता है, वंडरवॉल फोर्स करता है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इनके बीच हाइड्रोजन बंध नहीं है, यानी कि एक H2S का अणु दूसरे H2S के अणु को आकर्षित नहीं करता है। ये घूमते फिरते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। यही कारण है कि जल द्रव अवस्था में पाया जाता है और H2S सेम कैटेगरी का, सेम सब्सटेंस समझ लो, ऑक्सीजन के बस जस्ट नीचे वाला अनुभार भी उसका ज्यादा है, उसके बावजूद वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। H2S गैसीय अवस्था में पाया जाता है और जल द्रव अवस्था में पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध के कारण ही। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बाकी जितना भी तुम कोई भी ले लोगे सब गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे। जल क्या है हमारा? द्रव अवस्था में पाए जाने के पीछे का क्या कारण है? एक अणु दूसरे अणु को हाइड्रोजन बंध द्वारा बांधे रखता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और हाइड्रोजन बंध क्या होता है? हाइड्रोजन बंध एक तरह का आकर्षण बल होता है, जो कि एक अणु के हाइड्रोजन तथा दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच लगता है। और वो विद्युत ऋणात्मक तत्व यही होंगे तीन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। बात समझ में आ रही कि नहीं? देखा है, हेलो 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 हेलो, आ रही है, आ रही है,
है? ठीक 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 ठीक। चलो बताओ, देखो अमर, ये तो तुम्हारी सीट है, हमको लग रहा है यही तीनों तरफ से खुसर खुसर कर रहे हैं, है कि नहीं गर्ल्स? अब ठीक 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 ठीक, एक लाइन बोल दो हाँ, ऐसा बजा करने लगे पूरा। अरे एक लाइन बोल दो हाँ सर, यही लोग बात कर, पूरा राम कहानी बताने लगे। हाँ सर ये वाली बात कर रहे थे, इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, ऐसी बात कर रहे थे, पूरा इनसे ज्यादा तुम बतिया दो। अमर यादव, थोड़ी बहुत भी लाज शर्म अगर बची हो अब तो शांत रहना। फिर बोले मतलब नहीं बची है। ठीक, हाइड्रोजन बंध समझ में आ गया एक्चुअल में है क्या? ये HF में भी होगा कि नहीं होगा? HF में भी होगा, ठीक है, इस फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन के बीच। NH3 में भी होगा। अरे अमोनिया, अरे भैया ये हो गया एक अणु, ठीक, और ये हो गया हमारा अमोनिया का दूसरा अणु। तो इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच क्या होगा? विद्युत आकर्षण बल लगेगा, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है समझ में आ गया। अब देखो ये होता है दो तरह का। कितने तरह का होता है? कितने तरह का? देख लेते हैं कौन कौन सा। एक तो जो हम बताए हैं, ठीक है, दो अलग अलग अणुओं के बीच, दो अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाला जो हाइड्रोजन बंध है उसको बोलते हैं अंतराणुक। इंग्लिश में ही लिख देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब दो अलग अलग अणुओं के बीच अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं? अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, दो अलग अलग अणुओं के बीच अगर हाइड्रोजन बंध है। अच्छा, ये दोनों अणु क्या होंगे? छोटे होंगे। चलो वही दे दो भैया। आवाज मेरी आ रही ना? सबको सुनाई दे रहा है ना? चलो ठीक है, रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो। पीछे जा रही आवाज? गधों सुनाई दे रहा है? नहीं बोलना था यार। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इंटरमॉलिक्यूलर मतलब अंतराणुक हाइड्रोजन बंध क्या होता है? दो अलग अलग अणुओं के बीच अगर हाइड्रोजन बंध बन रहा है, ठीक है, आकर्षण बल लग रहा है, तो उसको बोलते हैं अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। मतलब अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाला हाइड्रोजन बंध। ठीक, अच्छा अब ध्यान से सुनो, इसके क्या क्या फायदे होंगे या क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, मतलब इनसे क्या क्या चीजें पता चल सकती हैं। जिनके बीच, ध्यान से सुनो, जिन अणुओं में, जिन पदार्थों के अणुओं के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मतलब अलग अलग अणुओं के बीच आकर्षण बल लगेगा। ध्यान से सुनना, वो अणु क्या होते हैं? उन अणुओं का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो क्वथनांक होता है, वो उच्च होता है। क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है, हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि भैया उनके अणुओं को अगर तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? बहुत हाई होता है, क्वथनांक उच्च होता है, जैसे जल है। ठीक है, दूसरा, ये द्रव अवस्था में, ज्यादातर द्रव या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, हालांकि आएगा नहीं, तुम लोगों के बैल हो, कि सर जी अमोनिया तो हम लोग सुनते हैं गैस है, अमोनिया गैस बाहर निकली है, अबे तो जल की भी तो भाप निकलती है बाहर। अमोनिया को बहुत आसानी से कंप्रेस करके, दबा करके द्रव अवस्था में बदला जा सकता है। ठीक है, लिक्विड अमोनिया भी पाया जाता है। जो लोग 4 लेन पर जाते होंगे, देखते होंगे, लिक्विड अमोनिया का टैंकर रहता है गाड़ी में भराने के लिए, देखे हो? नहीं देखे हो?
रोड पर नहीं चलते हो क्या? सिर्फ गलियों में घूमते हो? आकाश सानी सिर्फ शिव मंदिर और दीपशिखा की गलियों में ही घूमते हो? सड़कों पे भी जाओ तो हाईवे के किनारे वो टैंकर बने रहते हैं गाड़ियों में लिक्विड अमोनिया डालने के लिए, ठीक है? शंकर बाबू यहां देखो, नालायक, ऐसा नाम है इसका कि इसको कुछ आदमी डांट बोल और गरिया भी नहीं सकता। सबसे बढ़िया है भगवान का नाम रख लो, कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा। हैं? देखो ध्यान से, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक। इनका क्वथनांक काफी उच्च होता है, द्रव या ठोस अवस्था दोनों में पाए जाते हैं, इनका क्वथनांक काफी उच्च होता है। साथ ही साथ जिनमें भी हाइड्रोजन बंद होता है, दिमाग में अपने बैठा लो आस्था मिश्रा, जिसमें भी हाइड्रोजन बंद होगा वो जल में विलेय होंगे। जल में माने घुल जाएंगे। क्यों घुल जाएंगे उसके पीछे का भी कारण देख लेते हैं, ठीक है? होता क्या है कि जैसे मान लो अमोनिया है, क्या है? अमोनिया है, इसको जल में जैसे ही डालते हैं NH, ठीक, हाइड्रोजन। अमोनिया का नाइट्रोजन जल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेगा। क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बंध। यानी कि जल के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा वो जल में विलेय होगा। अच्छा, और कौन बनाएगा? यही तीन तत्व रहेंगे अगर किसी कंपाउंड में तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, कुछ जो होशियार बच्चे होंगे, ध्यान से सुनना, कुछ जो होशियार बच्चे होते हैं उनके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि सर जी हम लोग एक चीज जानते हैं। क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? वेल, सुनो ध्यान से कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक रूल है सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी मतलब विलेयता का एक नियम है। प्रियांजल, विलेयता का एक नियम है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब जो जैसा होता है अपने अंदर वैसे ही चीजें घोलता है। नमक को अगर तुम चाहो तेल में घोलना तो नमक तेल में नहीं घुलेगा, क्योंकि तेल क्या है? अध्रुवीय है। नमक क्या है? ध्रुवीय है। नमक में दो आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। तेल में कोई आयन नहीं होता है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक मतलब पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। अगर इस फील्ड में, ठीक है, एक तरफ लड़कों का समूह है और एक तरफ लड़कियों का समूह है, ठीक है, उधर लड़कों का समूह इधर लड़कियों का समूह है, इकट्ठा है, आपस में गप्पे मार रहे हैं, तो आकाश सानी मान लो तुम सीढ़ी से नीचे उतरे तो किस तरफ जाओगे? जाना चाहोगे ना बताना, जाओगे किधर वो उधर बताना। लड़कों के समूह में ही जाओगे ना, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, हाँ चाहे इधर देखते हुए जाओगे, ठीक, लेकिन जाओगे लड़कों वाले समूह में, लड़कों वाले समूह में नहीं जाओगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जो जैसा होता है अपने अंदर वैसे ही चीजें घोलता है, ठीक। चीनी पूरी तरह से कह सकते हैं कि अध्रुवीय होता है। चीनी तो कोवेलेंट होता है ना, उसमें तो आयन नहीं होते हैं, पर वो पानी में घुल जाता है। क्यों? क्योंकि चीनी का अगर फॉर्मूला पढ़ोगे 11th के बायो में, बायोमोलिक्यूल नाम का चैप्टर है, उसमें है कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कौन है जी किटर पिटर कर रहा है? मत करो। उसमें तमाम तरह के OH ग्रुप होते हैं, तो चीनी का ऑक्सीजन जल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? चीनी क्या है? पूरी तरह से सहसंयोजक यौगिक होता है, पानी में उसको नहीं घुलना चाहिए लेकिन फिर भी घुल जाता है। क्यों? क्योंकि वो पानी के साथ क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बंध। कल सैटरडे है, सैटरडे नाइट फुल टाइट। बाबू सचिन शाम को कल बैठेंगे मान लो, तो अगर पानी मिलाएंगे तो उसमें पानी में भी वो चीजें घुल जाती हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं रिमझिम? बहुत समझ में आ रही है। शाम के समय अगर बैठेंगे आइस क्यूब डालते हैं, घुल जाता है कि नहीं अविनाश? क्यों घुल जाता है? उसको तो नहीं घुलना चाहिए क्योंकि पानी तुम्हारा क्या है? पोलर कोवेलेंट है। अल्कोहल में नहीं घुलना चाहिए लेकिन घुल जाता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल पानी के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। अरे अल्कोहल का तो फॉर्मूला पता होगा ना, मान लो चीनी नहीं पता है। C2H5OH क्या है? C2H5OH। C2H5OH है, उसका ऑक्सीजन जल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिसके कारण वो पानी में घुल जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं?
यानी कि रितेश्वर, पानी में घुलने के पीछे का कारण भी हाइड्रोजन बंध है। ठीक, तो ये तो हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुनना, एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब कभी कभी कोई जो अणु होता है शर्मा, वो अणु जैसे बड़ा, मान लीजिए कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, बड़ा यौगिक हो गया, उसके अंदर ही हमारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन दिख गया और एक और हाइड्रोजन दिख गया। बड़े मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल के अंदर ही एक हाइड्रोजन बंध बन जाता है। ध्यान से देखना, एक यौगिक लेते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना। ये है फिनॉल, इस कंपाउंड को बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिनॉल। इसी का 1% हम लोग लेते हैं, पानी में घोलते हैं, तो जो पोछा ओछा लगाते हैं ना फिनाइल वाला, वो यही होता है। और ये हो गया नाइट्रो ग्रुप। क्या हो गया, नाइट्रो ग्रुप। ठीक, इसका नाम है 2 नाइट्रो फिनॉल। क्या नाम है इसका, 2 नाइट्रोफिनॉल। अब ये एक बड़ा यौगिक लग रहा है, अब ये दूसरे किसी यौगिक के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाया जाएगा। इसमें हमको एक हाइड्रोजन मिल गया और एक ऑक्सीजन मिल गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब एक अणु के अंदर ही हाइड्रोजन बंध देखने को मिल गया है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंडिया में, अंतर अणुक और अंतराणुक। दोनों संधि कर दो, दोनों मतलब एक ही निकल के आएगा। इसके पहले वाला क्या था, अंतर अणुक था, और ये क्या है, अंतराणुक। ठीक है, मतलब एक अणु के अंदर ही हमें हाइड्रोजन बंध देखने को मिलता है। तो हाइड्रोजन बंध के बारे में क्या क्या चीजें पढ़नी है, ध्यान से सुन लो। पहली चीज क्या है, ध्यान से सुन लो, पढ़ना क्या है। पहली चीज परिभाषा, परिभाषा के बाद एक उदाहरण पढ़ लिए, उसके बाद वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, दोनों का एक एक उदाहरण, और उसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। ठीक है, अंतर अणु के हम लोगों ने देख लिए, इंटरमॉलिक्यूलर के, इंट्रामॉलिक्यूलर अंतराणु के देख लेते हैं। अंतराणु का हाइड्रोजन बंध जिसमें भी पाया जाएगा, बात समझा रहे ना। कैमरा घुमाए तुम्हारी तरफ, सोई पड़ी, तबीयत नहीं सही क्या है, पीछे पीछे तुम्हारे पीछे एक बात है, तबीयत नहीं सही है, सही है, सही है तो चेहरे से लगे सही है, नहीं सही है तो कोई बात नहीं, मरियल मुर्दैल मच्छर जैसे पड़े रहो, बता दो कि सर जी तबीयत नहीं सही है। लेकिन तबीयत सही है तब भी एक चीज याद रखो, हरिओम पाल, आप अगर अच्छे चेहरे से, अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करोगे तो उसी तरीके से हम भी रिस्पॉन्स करेंगे, हम भी पढ़ा पाएंगे। ठीक, 6वीं पीरियड में भी हम उसी उत्साह के साथ पढ़ा पाते हैं, क्योंकि 6ठी पीरियड में भी हमको बच्चे उसी उत्साह के साथ पढ़ते मिलते हैं। जिस क्लास में बच्चे आधे भाग जाते हैं, 5-6 तो बचे रहते हैं, उस क्लास में हम भी जाते हैं, कहते चलो कॉपी खोलो, चलो याद करो जाओ। क्या करेगा आदमी, जब तक आप नहीं अच्छे से परफॉर्म करोगे तब तक हमारी तरफ से रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा नहीं मिल पाएगा। ये चीज याद रखो। समझ में बात आ रही है सचिन प्रजापति की, नहीं आ रही ना। ठीक, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध का ये होता है कि ये जिस यौगिक में भी पाया जाएगा वो यौगिक वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है बता रहे हैं। एक चीज याद रखो, अगर कोई किसी शब्द हमने कोई इस्तेमाल किया है और उसका मतलब नहीं समझा पाए हैं, ठीक है, तो ये दरवाजा बंद कर देना, जाने मत देना। हम अगर कोई टॉपिक शुरू करेंगे तो उसको समझा करके ही जाएंगे, नहीं तो हम शुरू नहीं करेंगे। क्योंकि 2-4 तो ऐसे बच्चे रहते हैं जो कहते हैं यार देखा बोल लेना, समझो लेना, चल गई। वो बहुत से बच्चे हैं जो कोचिंग ट्यूशन नहीं करते हैं, जो सारी हमारे भरोसे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो पढ़ाना ही पड़ेगा।
और वैसे भी भाई कर्तव्य पढ़ाना। श्रीचंद्र राव, ध्यान से सुनो, वोलेटाइल का मतलब होता है जो इजिली इवेपोरेट हो जाए। अब कहोगे इवेपोरेट समझाइए। अब इवेपोरेट माने भाप में बदल जाए आसानी से। जैसे तुम लोग का एक एग्जांपल लेते हैं, थिनर देखा है? थिनर को हाथ पे डालो थोड़ी देर में उड़ जाता है, उसी को बोलते हैं कि वो इवेपोरेट हो गया। क्या हो गया? इवेपोरेट। दो शब्द होते हैं, एक वेपराइज होना और एक इवेपोरेट होना। वेपराइज होना मतलब उसको गर्म करके उबाल करके उसके क्वथनांक पर, ध्यान से सुनना, उसके क्वथनांक पर ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। वेपराइज का मतलब होता है जैसे पानी है, पानी को सुखाना है, पानी को खत्म करना है। अब पानी को गर्म कर दीजिए 100 डिग्री तापमान पर, पानी पूरा का पूरा पानी क्या हो जाएगा? उबल जाएगा, ठीक, खत्म हो जाएगा। कपड़ा सुखाते हो कि नहीं? कपड़ा 100 डिग्री पर सुखाते हो क्या? फिर भी उसका सारा सारा पानी खत्म हो जाता है कि नहीं? तो वो होता है इवेपोरेशन, माने रूम टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का गैस में बदलना, इवेपोरेशन कहलाता है। समझ में आ रही बात कि नहीं? अरे बोलो हाँ, ठीक। रूम टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का गैस में बदलना इवेपोरेशन कहलाता है, ठीक। और बॉइलिंग पॉइंट पर किसी लिक्विड का गैस में बदलना वेपराइजेशन कहलाता है। इवेपोरेशन का मतलब हो गया कि भाप में बदल तो रहा है, दोनों प्रोसेस में भाप में बदल रहा है, लेकिन एक में हम उसको उबाल नहीं रहे हैं, अपने आप हो रहा है, नेचुरल प्रोसेस है। जैसे पानी यहां फेंक दो, थोड़ी देर में सूख जाएगा कि नहीं? 100 डिग्री पर सुखाए हो क्या? अपने आप सूखा है कि नहीं? तो वो है इवेपोरेशन, ठीक। और पानी है, उसको जो है गर्म कर रहे हो, बॉयल कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? वो वेपराइज हो जाएगा, ठीक है, वेपराइजेशन बोलते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो ऐसे द्रव जो अपने आप गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर, उनको कहा जाता है वोलेटाइल लिक्विड। वाष्पशील द्रव क्या कहते हैं? वाष्पशील द्रव। ऐसे लिक्विड जैसे पेट्रोल है, ठीक, पेट्रोल है, पेट्रोल को हाथ पे रखो, अच्छा ये ठंडा लगता है क्योंकि इनको भाप में बदलने के लिए ऊष्मा चाहिए ना, तो जहां पर ये रहते हैं वहीं से ऊष्मा या ऊर्जा ले लेते हैं, ठीक है, इसीलिए ये जहां पर भी रहते हैं वहां ठंडक लगती है। पीछे बात नहीं छोटे, इधर ध्यान दो। अमर यादव, मान लो कल शाम को बैठे, सैटरडे नाइट फुल टाइट, अगर अल्कोहल भी 2-4 बूंद हाथ पर गिर जाए तो आकाशानी ठंडा लगता है कि नहीं? अरे सब होशियार हैं, पता नहीं सर, ठीक, ठंडा लगता है। एक बार बगल में लोग पी रहे थे तो छटक के आ गया था मेरे हाथ पे, तो पता चला था हमको, ठीक है, बड़ा खतरनाक तरीके से ऐसे उछाल उछाल के पी रहे थे, ठीक है। तो मोहिनी, वो भी ठंडा लगता ही है? तो अल्कोहल भी वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक, ध्यान से सुनो अक्षय कुमार, पेट्रोल भी वोलेटाइल लिक्विड है। तो वोलेटाइल लिक्विड कौन होते हैं? जिसमें क्या होता है? अंतराणुक हाइड्रोजन बंद होता है, वो इजिली इवेपोरेट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब उनका जो क्वथनांक होता है वो भी निम्न होता है। क्वथनांक इनका क्या होता है? निम्न होता है। सामान्यतः ये द्रव अवस्था में या गैसीय अवस्था में रितेश बाबू पाए जाते हैं। मत कर ऐसे करके मत बात किया करो यार, हमको वो गधे वाली कहानी याद आ जाती है जो बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा हाइड्रोजन बंद का टॉपिक